आप सभी को जय मसीह की। आज हम आप सभी के लिए रात की शक्तिशाली प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रार्थना आपको सचमुच चंगाई देगी, आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी को खत्म कर देगी। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। इस वीडियो को एक लाइक करें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपके सामने आते हैं, आपकी सामर्थ, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह को स्वीकार करते हुए। हे प्रभु यीशु, इस रात की घड़ी में हम आपकी शरण में आते हैं। जैसा कि भजन संहिता 91 कहता है कि जो परम प्रधान की गुप्त जगह में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना में हम आपकी छाया में आते हैं, हम आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि आप हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हे पिता, आज की रात हम चाहते हैं कि आपकी शक्ति हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में, हमारे खून में, हमारी नसों में और हमारे हर अंग में बहने लगे। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को देखने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मृतकों को जिलाया, आज उसी शक्ति को हमारी जिंदगी में भी प्रकट करें। हम मानते हैं कि आपकी सामर्थ आज भी वही है। आपका वचन नहीं बदलता, आपकी प्रतिज्ञाएं नहीं बदलती और आपका सामर्थ कभी कम नहीं होता। हे प्रभु यीशु, आज रात जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके भी शरीर में बीमारी है, जिसके दिल में दर्द है, जिसकी हड्डियों में कमजोरी है, जिसके खून में इन्फेक्शन है, जिसके फेफड़ों में समस्या है, जिसकी नसों में सूजन है, जिसके दिमाग में तनाव है, जिसकी आत्मा पर बोझ है, हे प्रभु, आज रात उन्हें छू लीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि उसकी कोड़ों से हम चंगे हुए। हे यीशु, आपकी कोड़ों से चंगाई का प्रवाह आज इस सुनने वाले के शरीर में उतरे। हे प्रभु, आपकी महिमा की आग हर बीमारी को जला दे, आपकी आत्मा की शक्ति हर दर्द को समाप्त कर दे आज रात। हे प्रभु, ये केवल प्रार्थना नहीं, ये एक चमत्कारिक रात है। ये वो रात है जिसमें बीमारियां खत्म होंगी। ये वो रात है जिसमें बंधन टूटेंगे। ये वो रात है जिसमें पाप और श्राप का अंधेरा हटेगा। ये वो रात है जिसमें आपका प्रकाश उतरेगा। हे यीशु, आज मैं हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी से परेशान है, जो डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, जो दवाई खाकर भी राहत नहीं पा रहा, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जो हर समय कमजोरी महसूस करता है, जो डर के कारण सो नहीं पाता, जो रात में बेचैनी से उठ जाता है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जो सोचता है क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, हाँ, वो ठीक होगा, हाँ, वो चंगा होगा, हाँ, वो मजबूत होगा, हाँ, उसके जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, आज की रात आपकी उपस्थिति इस घर में उतर आए, आपकी शांति पूरे माहौल को ढक ले, आपकी महिमा इस कमरे को भर दे, आपके स्वर्गदूत इस भाई बहन की रक्षा करें, आपकी जीवित आत्मा इसे मजबूत बनाए। हे प्रभु, आप हर डर को दूर करें, क्योंकि पूर्ण प्रेम भय को बाहर कर देता है। हे यीशु, इस सुनने वाले के मन को शांति दें, उसके दिमाग में चल रही नेगेटिव सोच को हटाएं, उसके भीतर की बेचैनी को शांत करें, उसके मन के तूफान को रोक दें। जैसे आपने समुद्र के तूफान से कहा था, चुप हो, थम जा, वैसे ही आज कहें, आत्मा के तूफान, मन के तूफान, रोग के तूफान, शांत हो जाओ। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि बीमारी लाइलाज है, उनके लिए जो आर्थिक बोझ के कारण इलाज नहीं करा पा रहे, उनके लिए जो मानसिक तनाव से टूट चुके हैं, उनके लिए जिन पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा, उनके लिए जो महीनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके लिए जिनका जीवन दर्द बन चुका है। यीशु, आज इन्हें अपनी शक्ति से छू लो, आज इन्हें नया जीवन दे दो, आज इन्हें नई सांसें दे दो, आज इनके शरीर के हर सेल को नया कर दो, आज इनके खून को शुद्ध कर दो, आज इनके हृदय को स्वस्थ कर दो, आज इनके फेफड़ों को मजबूत कर दो, आज इनके पेट की बीमारी को खत्म कर दो, आज इनके दिमाग के तनाव को शांत कर दो, आज इनके शरीर की हर कमजोरी को दूर कर दो। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ, ये बीमारी इनके शरीर पर अधिकार नहीं रखती, ये दर्द इनके जीवन पर राज नहीं करेगा, ये कमजोरी इन्हें नीचे नहीं गिराएगी, क्योंकि ये मसीह के हैं और मसीह में हर चीज नहीं हो जाती है। हे पिता, आज रात मैं उस अंधकार की शक्तियों को भी डांटता हूँ जो बीमारी, कमजोरी, डर, निराशा और तनाव के रूप में हमला करती हैं। यीशु के नाम से मैं हर बुरी आत्मा, हर श्राप, हर दुष्ट प्रभाव को ताड़ना देता हूँ। हे प्रभु, आप इनकी रक्षा करें, आप इनके चारों ओर अग्नि की दीवार खड़ी कर दें, शैतान का हर हथियार नाकाम हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो तुझ पर हथियार बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। हे यीशु, अभी इस समय जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, मैं उसके लिए चंगाई का अभिषेक मांगता हूँ,
मैं उसके लिए शक्ति का अभिषेक मांगता हूँ। मैं उसके लिए शांति का अभिषेक मांगता हूँ। मैं उसके लिए छुटकारे का अभिषेक मांगता हूँ। हे प्रभु, आज की रात इस सुनने वाले के जीवन में एक नई शुरुआत बने। बीमारी खत्म हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए, चिंता गायब हो जाए, कमजोरी हट जाए और आपकी महिमा प्रकट हो। आपकी शांति की रोशनी पूरे वातावरण को ढक रही है। हे यीशु, आज मैं विशेष रूप से उस चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो केवल आप दे सकते हैं। वो चंगाई जो मनुष्य की दवा नहीं दे सकती, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं दे सकती, जो दुनिया का कोई इलाज नहीं दे सकता। हे प्रभु, आप वही हैं जो असंभव को संभव करते हैं। आप वही हैं जो मृतकों को जिलाते हैं। आप वही हैं जो टूटी हड्डियों को जोड़ते हैं। आप वही हैं जो बीमार शरीर को बिल्कुल नया बना देते हैं। हे पिता, आज इस रात की प्रार्थना में मैं उस व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूं जो महीनों से बीमारी में है, जो सालों से दर्द में जी रहा है, जो शरीर से इतना थक चुका है कि अब हिल भी नहीं पाता, जिसे अपना भविष्य अंधेरा दिखाई देता है, जो अपने मन में हर रात डर लेकर सोता है, जो सोचता है क्या मैं कभी पूरी तरह ठीक हो पाऊंगा। हे प्रभु, आपकी आवाज उस तक पहुंच जाए, आपका स्पर्श उसके शरीर को छू ले, आपकी शक्ति उसकी नसों में उतर जाए, आपकी आग उसके खून में बहने लगे, आपका जीवन उसके हर अंग में लौट आए, क्योंकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आप पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो टोटे को जोड़ते हैं और गिरे हुए को उठाते हैं। हे प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना में मैं हर बीमारी को यीशु के नाम से ताड़ना देता हूं। हर कैंसर, हर ट्यूमर, हर गठिया, हर हार्मोनल प्रॉब्लम, हर कमजोरी, हर ब्लड प्रेशर, हर शुगर, हर हृदय रोग, हर फेफड़ों की समस्या, हर किडनी की कमजोरी यीशु के नाम से पीछे हट जाएं। यीशु के नाम से शरीर को छोड़ दें। यीशु के नाम से पूरी तरह नष्ट हो जाए। हे प्रभु, जब आप धरती पर थे तो आपने हर बीमारी पर अधिकार दिखाया। आपने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज की रात उसी सामर्थी आवाज को इस सुनने वाले के जीवन पर दोबारा दोहराइए। हे प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूं, जिस भी व्यक्ति के शरीर में बीमारी छिप कर बैठी है, जो रात में दर्द से जाग जाता है, जो चल नहीं पाता, जो अपनी दवाइयों पर निर्भर हो चुका है, उसके शरीर में अभी चंगाई की आग उतर रही है। उसकी नसें खुल रही हैं, उसके रक्त में नई शक्ति भर रही है, उसके हृदय की धड़कन सामान्य हो रही है, उसकी सांसें खुल रही हैं, उसके जोड़ों से दर्द जा रहा है, उसके शरीर में ताजगी उतर रही है, क्योंकि यीशु आज रात उसे छू रहे हैं। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता और डर में जी रहे हैं। हे यीशु, उनके मन को शांति दीजिए, उनके दिमाग में उठते तूफानों को रोक दीजिए, उनके भीतर की बेचैनी को शांत कर दीजिए, उनकी नींद को मधुर कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसा संसार नहीं देता। हे पिता, इस रात हर डर, हर चिंता, हर बेचैनी यीशु के नाम से बाहर चली जाए। शांति की नदी उनके मन में बहने लगे। पवित्र आत्मा की कोमल हवा उनकी आत्मा को छू ले। उनके मन का बोझ हट जाए, उनका तनाव टूट जाए, उनकी नींद लौट आए, उनके सपनों से हर अंधकार मिट जाए। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आध्यात्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, जैसे श्राप, जादू टोना, बुरी आत्माओं का दबाव, अचानक आने वाली समस्याएं, अजीब डर, नकारात्मक ऊर्जा और अनजाना भारीपन। हे यीशु, आपने कहा, जो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु के नाम से मैं हर अंधकार की शक्ति को बांधता हूं। हर श्राप टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बुरी आत्मा भाग जाए, हर बुरा प्रभाव नष्ट हो जाए, हर डर बाहर निकल जाए, क्योंकि जहां यीशु की ज्योति होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हे प्रभु, इस रात इस सुनने वाले के जीवन में एक नई सुरक्षा उतारिए। उसके घर पर, उसके परिवार पर, उसके शरीर पर, उसकी नींद पर, उसके मन पर आपकी दिव्य ढाल बन जाए। आपके स्वर्गदूत उसके चारों ओर तंबू गाड़ दे। आपकी आग की दीवार उसे घेरे रहे। हे प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूं, ये रात उसके जीवन में चमत्कार की रात होगी। ये रात उसके जीवन में शांति की रात होगी। ये रात उसके जीवन में चंगाई की रात होगी। ये रात उसके जीवन में छुटकारे की रात होगी। ये रात उसके जीवन में नई शुरुआत की रात होगी। हे यीशु, आप इस रात उसकी हर प्रार्थना सुनिए। उसके छिपे हुए दर्द को दूर कर दीजिए।
उसके टूटे मन को जोड़ दीजिए, उसके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उसकी आत्मा में आनंद भर दीजिए, उसके शरीर में शक्ति भर दीजिए, उसके जीवन में आशा भर दीजिए, क्योंकि आप आशा के परमेश्वर हैं। हे प्रभु, ये रात चमत्कार की रात बन जाए। आपका हाथ इस व्यक्ति पर आ जाए, आपकी शक्ति उसके भीतर उतर जाए, आपकी आग उसे हर बंदिश से मुक्त कर दे, आपकी शांति उसे पूरी तरह ढक ले। हे यीशु, आप जानते हैं कि ये आपका पुत्र पुत्री किस दर्द से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि उसके शरीर में कौन सी बीमारी छिपी है। आप जानते हैं कि कितने समय से वो संघर्ष कर रहा है। आप जानते हैं कि कितनी रातें उसने रो के बिताई है। आप जानते हैं कि उसका मन कितना टूट चुका है। आप जानते हैं कि वो कितनी बार हार मान चुका है। लेकिन आज की रात आप उसे उठाने वाले परमेश्वर हैं। आप उसे संभालने वाले परमेश्वर हैं। आप उसे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप उसे नया जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूं, यह व्यक्ति अकेला नहीं है, यह व्यक्ति छोड़ा हुआ नहीं है, यह व्यक्ति भुलाया हुआ नहीं है। यह आपकी आंखों का तारा है। आपने इसे अपनी हथेली पर खोदा है। आप इसके हर आंसू को जानते हैं। आप इसके हर दर्द को पहचानते हैं। हे प्रभु, इस रात की प्रार्थना में आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति इस व्यक्ति के ऊपर उतर रही है। आपकी आग उसकी हड्डियों में उतर रही है। आपकी सामर्थ उसकी कमजोरी को बदल रही है। आपकी रोशनी उसके अंधकार को मिटा रही है। आपकी महिमा उसके चारों ओर फैल रही है। हे यीशु, मैं विशेष रूप से उसके शरीर की आंतरिक बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, जिस भी हिस्से में इन्फेक्शन छिपा है, जिस भी हिस्से में नसें ब्लॉक है, जहां भी शरीर में सूजन है, जहां भी टॉक्सिन जमा है, जहां भी कमजोरी बैठी है, यीशु के नाम से अभी चंगाई का स्पर्श उतर रहा है। हे पिता, मैं इस व्यक्ति के हृदय, हार्ट, फेफड़ों, लंग्स, किडनी, लिवर, ब्रेन, नसें, रक्त और हर सेल के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से ये सभी अंग नई शक्ति से भर जाएं, इनमें दिव्य ऊर्जा उतर जाए, इनमें जीवन का प्रवाह शुरू हो जाए, इनमें चंगाई की आग जलने लगे। हे प्रभु, आपने कहा, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और आज की रात आपका ये वचन इस व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह पूरा हो रहा है। हे यीशु, जिन लोगों के शरीर में ऐसी बीमारी है जो मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं पकड़ आती, जिसका कारण डॉक्टर नहीं बताते, जो अचानक दर्द देती है, जो रात में ज्यादा बढ़ जाती है, हे प्रभु, आज की रात उस बीमारी की जड़ को नष्ट कर दीजिए। जैसे आपने उस अंजीर के पेड़ को श्राप देकर सुखा दिया था, वैसे ही आज उस बीमारी को भी जड़ से सुखा दें। हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो हर महीने डॉक्टर के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता, जो दवाइयां खाता है लेकिन राहत नहीं पाता, जो हर दिन थकावट, चक्कर, कमजोरी से परेशान है, जिसके अंदर कोई अदृश्य बीमारी उसे खा रही है, जिसे अपने भविष्य से डर लगता है, जिसे लगता है कि वह ठीक नहीं होगा। हे प्रभु, आज उसकी सोच बदल दीजिए। उसे विश्वास दीजिए कि वह ठीक होगा। उसे विश्वास दीजिए कि वह उठेगा। उसे विश्वास दीजिए कि उसका भविष्य उज्जवल है। उसे विश्वास दीजिए कि आप उसके साथ हैं। उसे विश्वास दीजिए कि आपका समय आने पर वह पूरी तरह स्वस्थ होकर गवाही देगा। हे प्रभु, मैं उसके मन की बीमारी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। डर, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी, अकेलापन, निराशा, गहरी सोच, नकारात्मक विचार, टूटे हुए सपने, असफलता का दर्द। हे प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी मानसिक जंजीरें अभी टूट रही हैं। उसके दिमाग से भारी बोझ अभी उतर रहा है। उसके भीतर का अंधेरा अभी मिट रहा है। उसके मन में शांति उतर रही है। उसके विचारों में प्रकाश आ रहा है। उसकी आत्मा में साहस भर रहा है। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आध्यात्मिक हमलों से जूझ रहे हैं, जैसे रात में अचानक डर लगना, नींद में दुष्ट सपने आना, नींद टूट जाना, कोई दबाव महसूस होना, अजीब सी आवाजें सुनाई देना, अजीब सा साया महसूस होना, जैसे कोई मन पर भारीपन डाल रहा हो। हे यीशु, आज की रात आपका सामर्थ इन सारे अंधकार के कामों को नष्ट कर रहा है। यीशु के नाम से हर बुरी आत्मा पीछे हट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर दुष्ट प्रभाव उड़ जाए, हर डर गायब हो जाए, हर बुरे दुष्ट सपना नष्ट हो जाए, हर दुष्ट ताकत की पकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि यीशु की ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे कभी दबा नहीं सकता। हे प्रभु, ये व्यक्ति आज रात पूरी तरह सुरक्षित है। इसका घर सुरक्षित है, इसका परिवार सुरक्षित है, इसका मन सुरक्षित है, इसका शरीर सुरक्षित है।
क्योंकि आप उसकी ढाल हैं, आप उसका किला हैं, आप उसका गढ़ है, आप उसका आश्रय हैं। हे प्रभु, मैं उसके सपनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जब ये सोने जाए तो स्वर्गीय शांति इसे ढक ले, इसकी नींद गहरी हो जाए, इसके सपने पवित्र हो जाए, इसके बिस्तर पर आपका स्वर्गदूत खड़ा हो जाए, इसका रात का हर पल आपकी सुरक्षा में बीते। हे पिता, इस व्यक्ति के जीवन में नया अध्याय खोल दीजिए। नई ताकत, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नया कॉन्फिडेंस, नया विश्वास, नई ताजगी और नया जीवन दे दीजिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपकी आग अभी काम कर रही है। इस व्यक्ति के भीतर आपकी अग्नि लगी है। इसीलिए मैं इस विशेष रेखा के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आपकी दई शक्ति प्रकट हो। हे प्रभु, इस व्यक्ति को जीवन में सफलता दें, इसे ज्ञान दें, बुद्धि दें, ताकि ये व्यक्ति अपने हर काम में सफल हो, आपकी महिमा के लिए जीना सीखे। हे यीशु, आज की रात इस व्यक्ति की हर प्रार्थना को सुने और जैसे आपने कहा है वैसे ही इसे शांति, सुरक्षा और चंगाई दे। आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य में अपना बीज बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बीमारी को, गरीबी को सचमुच खत्म कर देता है। अगर आप बीमारी और गरीबी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंट दें। और परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो आप सभी परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी भेंट जरूर दें। आपको स्क्रीन पर कोड दिख रहा होगा, आप इसमें अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं। और हाँ, हम आपको बता